आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। महागठबंधन के सीट शेयरिंग का मामला करीब 1 महीना के मशक्कत के बाद आज क्लियर हो गया। महागठबंधन के तमाम नेता बैठकर कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका फाइनल उन्होंने कर लिया और इसी पर बात करने के लिए हम हैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रदेश के प्रवक्ता राजेश राठौर के पास। लेकिन सबसे बड़ी बात, पप्पू यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं कांग्रेस के ही सिंबल पे लड़ूंगा और जिस सीट से वो लड़ना चाहते हैं वो सीट राजद ने अपनी झोली में रख के बीमा भारती को वहां से चुनाव चिन्ह दे दिया है। राजेश जी, कैसे समझाएंगे पप्पू यादव को? बागी हो गए। इंडिया गठबंधन किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास सीट के लिए नहीं बना है, न बना था। इंडिया गठबंधन देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, शोषितों के उत्थान के लिए बना है। इसी परिप्रेक्ष्य में लंबे मंथन के बाद सीट शेयरिंग हुई, जिसको आज घटक दल के सभी राज्य निकाय एक साथ बैठ के सीटों पे सार्वजनिक किए कि कौन से साथी कितने सीटों पे लड़ेगा और कौन कौन सा सीट होगा। कांग्रेस कोटे में जो सीट 9 सीटें आई हैं, उसमें हमारे पास जो 9 सीटें हैं उस पर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कौन होगा वो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। आरजेडी का कौन होगा वो आरजेडी तय करेगा, वामपंथी कौन होगा वामपंथी तय करेंगे। लेकिन हम सब वो 400 सीट कैसे जीते, इसके लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के एक एक साथी अपना पसीना बहाएगा, सभी सीटों को जिताएगा। अगर इससे इतर इंडिया गठबंधन के कोई साथी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन करते हैं तो वो पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण वो निष्कासित भी किए जा सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव जी आज तक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं। लेकिन राजेश जी, पप्पू यादव तो इसी शर्त पे कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किए कि उन्हें टिकट मिल रहा है पूर्णिया से। ये सब कुछ लालू जी के यहाँ से तय होके गया था। आप कहें लालू जी के यहाँ से तय होकर गया था तो फिर कांग्रेस पार्टी में क्यों ज्वाइन किया? कांग्रेस पार्टी में कोई शर्त नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी में एक शर्त है ईमानदारी का, दूसरा है वफादारी का, तीसरा है राष्ट्र के सेवा करने का, संविधान के बचाने का, संविधान की रक्षा करने का, उन सिद्धांतों पर चलने का। और दूसरा एग्रीमेंट होता है कि जो भी अधिकृत प्रत्याशी हो उसको जिताइए। हम लोग 33 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। निखिल बाबू 3 पुश्ते सेवा कर रहे हैं, कहाँ उन्हें टिकट मिला? उन्होंने कहा कि हम बगावत करेंगे। मीरा कुमार जैसे व्यक्ति कहीं हैं कि हम पार्टी की सेवा करेंगे परंतु चुनाव नहीं लड़ेंगे। आरजेडी में कई साथी हैं। अब श्याम जी से लेकर उदयनारायण चौधरी तक देखिए बड़े बड़े लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं, वो भी चुनाव से वंचित हो गए। भाजपा में देखिए भले ही रो रहे हों, अश्विन चौबे वो टिकट से वंचित हो गए, अजय निषाद टिकट से वंचित हो गए, रामा देवी जी का टिकट कट गया। तो जब बड़ा दल होता है तो उसकी व्यापक परिस्थिति बनती है। उस परिस्थिति में दल को मजबूत बनाए रखने का धर्म और कर्तव्य हम सबों का बनता है। पप्पू यादव के लिए पार्टी क्या कोई नया विकल्प, कोई नया सीट तलाश रही है जिसको लड़े, जो आपको 9 सीटें मिली हैं? मेरे दल में हर सीट पे 9 से 10 मजबूत सशक्त प्रत्याशी हैं। उसमें से पार्टी मात्र एक सीट पर एक को लड़ाएगी जैसा सब लड़ाती है। तो 9 सीट पे किसका चयन होगा ये तो हम तय नहीं कर सकते, ये हमारे आला कमान तय करेंगे। और जब तय होगा तो इसकी सूची जारी की जाएगी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। तो ये थे राजेश राठौर जिसने कहा कि हम 9 सीट हमें मिली है, 9 सीट में कौन उम्मीदवार होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन पप्पू यादव शायद अभी किसी लिस्ट में नहीं है। पप्पू यादव अब देखना होगा क्या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।